ओम शांति। 27/11/89। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी बात करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भगत आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तु आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है और हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं के प्रति कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चल रहे हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग का ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वो उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभकामना के बिना नहीं हो सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि ये आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाएं। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहें। शुभ कामना रहती है ना। शुभ भावना शुभ कामना ये सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्मा की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, जो सुना है वो सुनाना। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। अपनी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा प्राप्त हुई फल को प्राप्ति कराने में निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी भी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फर्स्ट क्लास फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं का फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर की इतनी शक्ति को, अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना और शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति अल्पकाल की है। किसी न किसी आत्मा के प्रति
वह बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया व ये विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसलिए ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहें जैसे चाहें एकाग्र कर सकती हैं। चाहे बाहर की परिस्थितियां हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा के एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना, सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का काम तो ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता है तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते हो, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना की सेवा साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अभी से चाहिए, बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना आता है ना? टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं, तब तो सिखाती हैं ना। अभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर्स की विशेषता ये है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहता है। कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स, तब कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी हैं। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती हैं ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना।
चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा है ना, कि नौकरी करनी या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना, बाल बच्चे तो हैं नहीं जिनको पालना करनी पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, ये लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हो तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना ये कितनी बड़ी कमाई है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन ये अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है। और यही साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वहाँ 5 लाख कहाँ जाएंगे? वो 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी ऑफर नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना, कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते हो। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते हो तब डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है। जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो कोई वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक शिव बाबा बस, और कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग उत्साह से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाएं। ये मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा भी ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे हैं, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना और ना ही समस्या से हार खाना, क्योंकि कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं। लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो किसी न किसी रीत से अपनी कंपनी बना लेते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना लेते हैं और कोई कंपनी में भी आते हैं। बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2-3 या कोई एक कंपनी चाहिए, वो रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो ये कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की।
कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा में कंपनी में रहती हैं, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। ऐसा कोई करके दिखाओ, लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है। अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हो, कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहें। अभी वो जलवा नहीं दिखाया है। समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता, और बातें आ जाती है। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए, ऐसा नहीं। पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो, निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो, सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो, फिर देखो कुमारों की वैल्यू। क्योंकि कुमारों के बिना सेवा हो नहीं सकते, तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया है, ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मदते बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर सर बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग के छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश की सेवा की समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को भी मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भाव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वाले को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहो। ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। 1-2 के संस्कारों को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना और स्नेह की रूरिहान के पत्र लिखना अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूरिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पान। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना, जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शार्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। उड़ीसा भोपाल ग्रुप से। सदा बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हो। जो समाया हुआ होता है उसको कोई सुध बुध नहीं रहती। आप सभी को सब कुछ भूल गया है ना। स्नेह में समाया हुआ सदा ही बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा रहता है। सभी लोग आपको कहते हैं ना कि आप तो न्यारे बन गए।
न्यारा बनना ही बाप का प्यारा बनना है। सारे विश्व को बाप का प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि सारे विश्व को बाप प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा एक ही है और कोई हो नहीं सकता। तो आप भी कौन हैं न्यारे और प्यारे? आपका ये न्यारा जीवन सारे विश्व को प्रिय लगता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ क्या है? लोक जैसे नहीं। अलौकिक अर्थात लोक जैसा जीवन नहीं। आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल गई। स्मृति व वृत्ति में क्या रहता है? त्याग वृत्ति रहती है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहती है। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहती है। और दृष्टि से भी आत्मा को ही देखते, शरीर को नहीं देखते, तो सब बदल गया ना। कभी गलती से शरीर को तो नहीं देखते हो। अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ कर सकता है? तो प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर रखने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो प्यारी चीज आत्मा है ना। इसलिए वृत्ति, दृष्टि सब बदल जाती है। तो ये चेक करो, सदा अलौकिक जीवन में हूँ या साधारण जीवन में हूँ। क्योंकि नया जीवन हो गया, नया जन्म हो गया। जन्म नया तो सब कुछ नया है। और सभी को प्रिय भी नया लगता है, ना कि पुराना। तो नए जीवन में नई बातें हैं। पुराना समाप्त हो गया। समाप्त हुआ है या आधे वहाँ जिंदा हो, आधे यहाँ जिंदा हो। आधा शूद्र तरफ, आधा ब्राह्मण तरफ, ऐसे तो नहीं है ना। श्रेष्ठ जीवन को भूलकर साधारण जीवन को कौन याद करेगा? कोई को राजाई मिल जाए और फिर भी गरीबी को याद करता रहे तो उसको क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे? भाग्यवान कहेंगे? तो स्वप्न में भी पुराना जीवन याद नहीं आए। जब मर गए तो याद कहाँ से आए? आधा तो नहीं मरे हो, पूरा मर गए हो ना। जो आधा मर जाता है, पूरा नहीं मरता तो अच्छा नहीं लगता। जब ऐसी बढ़िया जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। तो ऐसे मरजीवा बने हो या आधा मरे हो? अच्छा, सेवाधारियों ने सेवा करते वर्तमान और भविष्य दोनों बना लिया। प्रत्यक्ष फल भी मिला, मधुबन में रहने का भाग्य मिला। ये प्रत्यक्ष फल मिला और भविष्य भी जमा कर लिया, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। ऐसे ही सदा अपने भाग्य को ऊंचे ते ऊंचा बनाते जाओ। ऐसे नहीं मधुबन से गए तो भाग्य कम हो गया। भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्य बढ़ता रहेगा। कुछ भी हो जाए, माया कितनी भी कोशिश करे, लेकिन भाग्य नहीं गंवा सकते। वहां जाकर ऐसे पत्र नहीं लिखना कि क्या लिखना कि हो गया, क्या करें। सदा अनुभव के पत्र लिखना और कुछ नहीं लिखना। अभी तो विश्व की सर्व आत्माओं को जगाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो स्वयं कैसे नीचे रहेंगे? ऊंचे रहेंगे तभी औरों को भी ऊंचा ले जाएंगे। सदा जैसे बाप वैसे बच्चे, समान बनना है और समीप रहना है। अच्छा, ओम शांति।